बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही खौफनाक कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आप सब दोस्तों से गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे कर लें, ताकि दिलचस्प और बेहतरीन कहानियों का जो ये सिलसिला है बर वक्त आपको मिलता रहे। हमारे घर के साथ एक पुराना कब्रिस्तान है जिसके बारे में मशहूर है कि इसमें जन्नात का बसेरा है, लेकिन हम कभी खौफजदा नहीं हुए। मेरा चचा जाद भाई, जिसका नाम असद अब्बास है, हम क्लास फेलो होने के साथ साथ हम उम्र भी हैं। हमने बचपन भी इकट्ठे गुजारा। हम रिश्तेदार होने के साथ साथ एक दूसरे के अच्छे दोस्त भी हैं। ये माह दिसंबर की एक अबर आलूद सुबह थी। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और बारिश का भी इम्कान था। मेरा कज़न असद मेरे घर आया और बोला, यार सफ्तर, अपनी मोटरसाइकिल निकालो, मेरा दोस्त जमाल कराची से आया हुआ है, इसे मिलने के लिए जाना है। मैंने कहा, यार मौसम काफ़ी ख़राब है, कल चलेंगे। असद बोला, यार इसने कल वापस चले जाना है, इसका अभी अभी फ़ोन आया है कि तुम जल्दी पहुंचो, इससे मिलना लाजम है। खैर मैंने कपड़े तब्दील किए, चाय पी और अल्लाह का नाम लेकर मोटरसाइकिल निकाली और चल पड़े। 4 घंटों के सफ़र के बाद हम जमाल के घर पहुंच गए थे। मैंने कॉल बेल बजाई। इत्तफाक से दरवाज़ा जमाल ने ही खोला। जमाल ने हमें अंदर आने के लिए कहा। हम अंदर आ गए। वहाँ जमाल के अम्मी अब्बू से मिले। जमाल माँ बाप का इकलौता बेटा था और कराची में एक फैक्ट्री में बतौर सुपरवाइज़र तैनात था। काफ़ी देर बैठे बातें करते रहे। हमने दोपहर का खाना खाया, चाय पी और बातों में मसरूफ़ हो गए। बातों ही बातों में वक्त का बिल्कुल पता न चला। फिर हमने वापस जाने की इजाज़त मांगी। मौसम भी काफ़ी ख़राब था तो जमाल की अम्मी कहने लगी, बेटा रात हो गई है, सर्दी भी काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए तुम लोग कल अब सुबह ही चले जाना। काफ़ी कोशिश करने के बाद हमें वहाँ से उठने की इजाज़त मिल ही गई और अल्लाह का नाम लेकर हम मोटरसाइकिल पर सवार होकर चल पड़े। इस वक्त रात के 9:30 बज रहे थे। मौसम भी काफ़ी ख़राब हो चुका था। हर तरफ घुप अंधेरा था। हवा के सर्द झोंके जैसे मुंह पर थप्पड़ बरसा रहे थे। अभी हमने 1 घंटे का सफ़र भी न तय किया था कि मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। ऊपर से ठंडी और तेज़ हवा और बारिश, जिसकी वजह से सफ़र को जारी रखने में काफ़ी दिक्कत महसूस हो रही थी। अचानक हमारी मोटरसाइकिल बंद हो गई। हमने पेट्रोल चेक किया। अभी टैंकी में पेट्रोल मौजूद था। हमने प्लग वगैरह साफ़ किया, मगर मोटरसाइकिल तो स्टार्ट होने का नाम नहीं ले रही थी। थक हार कर असद बोला, यार सफ्तर, यहाँ से दूसरे रास्ते पर 1 किलोमीटर के फासले पर एक पुरानी हवेली है, इसमें ठहर जाएंगे। जब मौसम ठीक होगा तो चले चलेंगे। हमने मोटरसाइकिल को साथ लिया और पैदल सफ़र शुरू किया। तकरीबन आधे घंटे बाद हमें दूर से एक पुरानी हवेली नज़र आई, जो दूर से एक कद आवर देव जैसी नज़र आ रही थी। हमारे पास कोई और चारा न था। बारिश अब भी मूसलाधार हो रही थी। हमारे कपड़े बिल्कुल गीले हो गए थे और सर्दी की वजह से हमारे जिस्म बुरी तरह कांप रहे थे और पछता भी रहे थे कि दोस्त की वालदा की बात मान लेते और रात वहीं गुजार लेते, लेकिन अब क्या हो सकता था। खैर खुदा खुदा करके हम हवेली के दरवाजे तक जा पहुँचे। लकड़ी का एक बहुत बड़ा दरवाज़ा, जो लगता था कि जैसे बरसों से बंद पड़ा हुआ है। दरवाजे पर एक बहुत बड़ा ताला लगा हुआ था। हमने ताला खोलने की बड़ी कोशिश की, मगर ताले में जंग लगा हुआ था, जिसकी वजह से ताला खोलने में दिक्कत पेश आ रही थी। हमने मोटरसाइकिल से प्लग
पाना निकाला और ताले में डालकर थोड़ा सा घुमाया तो खटक की आवाज़ के साथ ताला टूटकर नीचे गिरा। सर्दी की वजह से हमारे जिस्म थरथरा रहे थे। दरवाज़ा खोलने के बाद जैसे ही हम हवेली में दाखिल हुए, एक सर्द हवा का झोंका हमारे ठठरे हुए जिस्मों से टकराया, जिसकी वजह से हमारे जिस्मों में सर्दी की एक तेज लहर दौड़ गई। हमने मोटरसाइकिल हवेली के अंदर एक दरख्त के नीचे खड़ी करके हैंडल लॉक किया और किसी महफूज जगह की तलाश में आगे बढ़े, क्योंकि अब सर्दी नाकाबिले बर्दाश्त थी। अचानक चमगादड़ों का एक कौल हमारे सरों के ऊपर से गुजर गया। इनके गुजरते ही हमें एक बेहद गंदी बू का एहसास हुआ। मैं बोला, या रसद, मुझे तो इस हवेली में बहुत पुरस्रारियत सी महसूस हो रही है। आओ वापस चलें। असद कहने लगा, यार सफदर, तुम्हें तो हर चीज़ पुरस्रार लगती है। फिलहाल तो इस बारिश से बचने के बारे में सोचना चाहिए, फिर जो होगा वो देखा जाएगा। हमने एक कमरे के फर्श को थोड़ा साफ करके बैठने के लिए जगह बनाई। हमने चंद सूखी टहनियाँ इकट्ठी करके आग जलाई। माचिस मेरी जैकेट की जेब में थी और जैकेट वाटरप्रूफ थी, इसलिए गीली होने से बच गई। चंद मिनट आग सेकने के बाद हमारे हवास कुछ बहाल हुए, मगर हवा इसी तरह चल रही थी और सर्दी हद से ज़्यादा बढ़ गई थी। असद बोला, यार सफ्तर, कुछ देर आराम कर लें। हमने फर्श वाली जगह को थोड़ा सा मज़ीद साफ़ किया और सोने के लिए लेट गए। थोड़ी देर के बाद हम दोनों दोस्त नींद की गहरी वादियों में चले गए। रात का न जाने वो कौन सा पहर था। हल्के से खटके से मेरी आंख खुल गई। आवाज़ साथ वाले कमरे से आ रही थी। मैं उठा और आहिस्ता आहिस्ता दूसरे कमरे की तरफ चल पड़ा। असद को मैंने न जगाया, क्योंकि वो सर्दी और थकावट की वजह से मीठी नींद सो रहा था। मैंने दूसरे कमरे का दरवाज़ा, जो कि बंद था, आहिस्ता से खोला तो दरवाज़ा चरर की आवाज़ के साथ हल्का सा खुला। कमरे के अंदर का मंजर देखकर मेरे औसान खता हो गए, क्योंकि कमरे में नहायत ही कीमती फर्नीचर सजा हुआ था और अलमारियों में काफ़ी कीमती पर्दे लहरा रहे थे। एक पलंग पर 5 छोटे छोटे बच्चे, जिनकी उम्रें बमुश्किल 4 या 5 साल की होंगी, बैठे आपस में ताश खेल रहे थे। मुझे देखते ही बोले, आओ आओ, तुम भी हमारे मेहमान हो, हमारे साथ आ जाओ, हमारे साथ खेलो। मैं इन बच्चों को देखकर, जो पहले से ही डरा हुआ था, ये बात सुनकर मेरी रही सही ताकत भी जवाब दे गई और मैं बेहोश होते होते बचा। खैर, मैंने बड़े हौसले का मुजाहरा करते हुए बच्चों को सलाम किया, मगर किसी ने मेरे सलाम का जवाब न दिया। एक बच्चा दौड़ता हुआ मेरी तरफ बढ़ा। मैं डर कर पीछे हटा तो मेरा पाँव पीछे से किसी बर्तन से टकराया, तो मुझे महसूस हुआ कि मेरे पाँव पर पानी नुमा कोई गर्म चीज़ गिरी है। जब मैंने गौर से देखा तो वो गरम गरम खून था। खून देखते ही मेरा सर चकराने लगा और मैं बाहर की तरफ भागा, मगर जैसे ही दरवाजे की तरफ भागा, पीछे से एक बच्चे ने छलांग लगाई और मेरे दोनों शानों पर सवार हो गया। वजन इतना कि खुदा की पनाह, कमर टूटने लगी और मैं बच्चे समेत नीचे जा गिरा। अब इन पांचों ने मुझे घेरे में ले लिया। अब तो इन बच्चों की शक्लें भी तब्दील होने लगी और वो मेरे गिर्द नाचने लगे और कह लगाने लगे। वो पांचों बच्चे फिर ढांचों की शक्ल इख्तियार कर गए। एक ढांचा बोला, ए आदमजादे, तुम्हारे गले में जो तावीज़ पड़ा हुआ है, इसे उतार कर फेंक दो और अपने दोस्त को कहो कि इसकी जेब में जो कुरानी आयात हैं वो भी निकाल दे। हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे, वरना दूसरी सूरत में तुम मारे जाओगे। मेरे जहन में एक ख्याल आया कि इसी तावीज़ की बरकत से ये हमें नुकसान नहीं पहुंचा रहे, और जैसे ही मैंने तावीज़ अपने जिस्म से अलग किया, ये मुझे मार डालेंगे।
इस वक्त न जाने कौन सी ताकत मेरे जिस्म में आ गई। मैंने नादे अली का विर्द शुरू कर दिया। वो ढांचे पीछे हटने लगे। मैंने एक ढांचे पर फूंक मारी तो वो चिल्लाता हुआ बाहर की तरफ भागा। बाकी ढांचे भी इसके पीछे भागे। अचानक मुझे असद का ख्याल आया। मैं दौड़ता हुआ दूसरे कमरे की तरफ बढ़ा। जब मैंने कमरे का मंजर देखा तो मुझे ज़मीन और आसमान घूमते हुए नजर आ रहे थे, क्योंकि एक बहुत बड़ी बला जिसका जिस्म लंबे लंबे स्याह बालों से ढका हुआ था, मुंह से खून निकलकर जमीन पर टपक रहा था। असद इसके सामने बेहोश पड़ा था। चूंकि असद की जेब में कुरानी आयात थीं, इस वजह से बला इसके करीब जाने से कतरा रही थी। खटके की आवाज़ सुनकर वो बला मेरी तरफ बढ़ी और जैसे ही मुझे छुआ, एक बहुत बड़ी दिल दहला देने वाली चीख इस बला के मुंह से निकली और बला के जिस्म को आग लग गई। जलते जलते बला के जिस्म से आवाज़ आई, मैं एक चरण राम नामे हिंदू पंडित की रूह थी। अफसोस 100 इंसानों का खून न पी सकी, वरना मुझ में वो ताकत आ जाती कि शैतान भी मेरा नाम सुनकर कांप उठता। मगर तुम लोगों को मज़ा चखा कर जा रही हूँ और देखते ही देखते जलकर राख हो गई। अब बारिश थम चुकी थी। हवा का जोर भी कम पड़ गया था। मैं बाहर गया। एक जगह बारिश का पानी जमा था। मैंने थोड़ा सा पानी लिया और असद के मुंह पर छींटे मारे। असद ने आहिस्ता आहिस्ता आंखें खोली। खौफ की वजह से असद का रंग जर्द हो चुका था। जिस्म भी बुरी तरह कांप रहा था। मैंने असद को हौसला दिया और असद को कुरानी आयात जेब से ना निकालने की ताकीद की कि जो भी हो जाए तुमने जेब से आयात नहीं निकालनी। इन्हीं की बदौलत हम अब तक जिंदा हैं। इस वक्त सुबह के 4 बज रहे थे। अभी फजर की अजानें नहीं हुई थी। असद बोला, यार जो भी हो, यहाँ से निकलने की कोशिश करो। हमने बाहर मौसम की सूरत हाल का जायज़ा लिया। अब मौसम ठीक ठाक था। हमने मोटरसाइकिल का हैंडल लॉक खोला, प्लग तब्दील किया। थोड़ी सी कोशिश के बाद मोटरसाइकिल स्टार्ट हो गई। हमने अल्लाह का शुक्र अदा किया और चल पड़े। जब हम घर पहुंचे तो सूरज निकल रहा था। हमने रास्ते में एक दूसरे को मना कर दिया कि इस वाक़या से मुतल्लिक घर में जिक्र नहीं करेंगे। असद की हालत अब दिन ब दिन कमज़ोर होती जा रही थी। ना ज़्यादा किसी से बात करता था और खोया खोया सा रहने लगा था। मेरा वो बातूनी दोस्त जिसके चेहरे पर हर वक्त हंसी रहती थी, हंस हंस कर बातें करने वाले मेरे इस भाई को ऐसी चुप लगी कि बातें बहुत कम करता, हर वक्त हवाओं में घूमता रहता। अब तो हर वक्त अक्सर चीख मार कर भी उठ बैठता था। असद की ये हालत मुझसे देखी नहीं जाती थी। मजबूरन मुझे इस वाक़े का जिक्र अपने चचा ज़ाद भाई मुनीर से करना पड़ा। पहले तो वो मुझसे सख्त नाराज़ हुआ कि इतना बड़ा वाक़या आप लोगों के साथ हुआ और आपने मुझे बताया भी नहीं। खैर, बड़ी मुश्किल से राज़ी हुआ। मुझसे कहा कि मेरा एक दोस्त है, इसका चचा एक बहुत बड़ा आमिल है, इससे जाकर मिलते हैं। मुझे इस वक्त अपने चचा सईद अमीर हुसैन शाह की बड़ी याद आई कि अगर वो होते तो हमें कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हम तीनों कज़न ने मुनीर के दोस्त के पास जाने का प्रोग्राम बनाया और दूसरे दिन वहाँ जा पहुँचे। हमें अपने चचा के पास ले गया। इस वक्त इनके पास काफ़ी मुरीद बैठे हुए थे। खैर, हम दूसरे कमरे में चले गए और बाबा जी के फारिग होने का इंतज़ार करने लगे। कुछ देर बाद बाबा जी ने हमें अपने पास बुलाया और आने की वजह पूछी। मैंने तमाम वाक़या बाबा जी को सुनाया। वो कुछ देर असद के चेहरे की तरफ देखते रहे, फिर बोले, तुम लोग दूसरे कमरे में जाओ और इस लड़के को मेरे पास अकेला छोड़ दो। हम दूसरे कमरे में चले गए। तकरीबन आधे घंटे बाद बाबा जी ने मुझे और मुनीर को अपने कमरे में बुलाया और बोले, बेटा, तुम्हारे दोस्त असद पर
چرن رام نامی ہندو کی روح اپنا سایہ چھوڑ گئی ہے۔ یہ سایہ بڑا خطرناک ہے، اس کی وجہ سے تمہارے دوست کی جان بھی جا سکتی ہے۔ یہ سن کر ہم پریشان ہو گئے۔ بابا جی بولے، اس کا ایک ہی حل ہے، آپ دونوں میں سے کسی ایک کو 40 دن کا چلہ کرنا ہوگا۔ اس کے بعد میں اس روح کے سائے کو اپنے تابع کر کے آپ کے دوست سے یہ سایہ اتار لوں گا۔ میں نے کہا، بابا جی ٹھیک ہے، میرا دوست ٹھیک ہو جائے گا، میں سب کچھ کرنے کو تیار ہوں۔ بابا جی نے مجھے شاباش دی اور کہنے لگے، بیٹا کیونکہ سید زادے ہو اور سید رحم دل ہوتا ہے، اس لیے اپنے بھائی کی تکلیف آپ سے برداشت نہیں ہو رہی۔ مجھے امید ہے کہ تم انشاءاللہ اپنے اس نیک کام میں ضرور کامیاب رہو گے۔ بابا جی بولے، بیٹا صفدر میری چند باتیں غور سے سنو، اگر ان پر عمل کرو گے تو ضرور کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہ ایک تعویذ ہے جسے ہر حال میں آپ نے اپنے پاس رکھنا ہے اور اپنی جان سے بڑھ کر اس تعویذ کی حفاظت کرنی ہے۔ اس کے ہوتے ہوئے دنیا کی کوئی طاقت تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ باقی چلے کے دوران تم جو کچھ بھی دیکھو گے وہ سب نظر کا دھوکہ ہوگا، اس کا حقیقت سے کسی قسم کا کوئی واسطہ نہیں ہوگا۔ تم نے صرف اپنے عمل کی طرف توجہ دینی ہے اور کسی صورت میں اپنے ارد گرد کھینچے ہوئے حصار کو کراس نہیں کرنا، ورنہ دوسری صورت میں آپ کی جان بھی جا سکتی ہے۔ وہ کئی روپ دھار کر تمہیں تنگ اور پریشان کرے گا، تمہارے چلے کو توڑنے کی کوشش کرے گا، لیکن تمہیں اس کے دھوکے میں نہیں آنا۔ دوران چلہ تمہیں پیاس لگے تو تھوڑا تھوڑا کر کے پانی پینا ہے۔ یہ عمل تم سب سے پرانی قبر کے ساتھ بیٹھ کر کرو گے۔ یہ عمل آپ کے لیے آپ ہر رات 12 بجے سے لے کر صبح کی اذان تک کرنا، وضو کی حالت میں رہنا، باقی ہر وقت آپ کے ساتھ میں رہوں گا مگر آپ کو نظر نہیں آؤں گا۔ بابا جی نے مجھے ایک ورد بتایا جو کہ میں نے جلدی یاد کر لیا۔ ہم نے بابا جی کا شکریہ ادا کیا اور گھر آ گئے۔ دن کے وقت میں نے پرانی قبر کی تلاش شروع کر دی۔ تھوڑی سی کوشش کے بعد مجھے ایک بوسیدہ اور پرانی قبر نظر آئی جس پر 1954 کی تاریخ وفات لکھی ہوئی تھی۔ گھر آ کر میں سو گیا۔ رات کو کھانا کھانے کے بعد میں اپنے کمرے میں آیا اور وہاں بیٹھ کر اپنے رب سے رو رو کر اپنے دوست کی صحت کے لیے دعا کی اور دعا کی کہ مجھے اس نیک کام میں کامیاب کرے، آمین۔ رات کو 12 بجنے میں ابھی کچھ دیر تھی، اس لیے میں آہستہ آہستہ ماحول کا جائزہ لینے کے لیے قبرستان میں آ گیا۔ منتخب شدہ قبر کے ساتھ میں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا حصار کھینچا اور پورے 12 بجے اللہ کا نام لے کر اپنے عمل میں مصروف ہو گیا۔ فجر کی اذان تک میں اپنے عمل میں مصروف رہا۔ اذان ہوتے ہی میں نے اپنا عمل مکمل کیا، مسجد میں جا کر نماز ادا کی اور گھر آ کر سو گیا۔ اب یہ میرا روز کا معمول بن گیا۔ 35 دن تو میں نے آسانی سے کاٹ لیے، کوئی خاص مشکل پیش نہیں آئی۔ تھوڑی بہت مشکل آئی بھی تو میں نے اللہ پاک کے حکم سے قابو پا لیا۔ آج میرے چلے کی 36ویں رات تھی۔ میں اپنے مقررہ وقت پر قبرستان گیا، وہاں پر اللہ کا نام لے کر اپنے عمل میں مصروف ہو گیا۔ آج موسم بھی کافی خراب تھا، آسمان پوری طرح بادلوں سے ڈھک چکا تھا، ہوا بھی بڑی تیزی سے چل رہی تھی۔ جب ہوا کا جھونکا آتا تو سوکھے ہوئے پتے آپس میں ٹکراتے تو ایسے محسوس ہوتا جیسے بہت سے اخروٹ آپس میں ٹکرا گئے ہوں۔ خیر میں چلے میں مگن رہا۔ مجھے یہ بھی خوف تھا کہ کہیں بارش شروع نہ ہو جائے کیونکہ سردی بھی کافی زیادہ تھی اور موسم بھی کافی خراب تھا۔ آسمان پر بجلی چمک رہی تھی۔ اچانک سامنے والی قبر پھٹی اور اس میں یکے بعد دیگرے کئی ڈھانچے نکلے اور میرے سامنے ناچنے لگے۔
एक कब्र में इतने सारे मुर्दे, ये सोच कर मेरा ध्यान कुछ देर के लिए अमल से हट गया। लेकिन फिर बाबा जी की मुझे कानों में आवाज़ आई कि बेटा, सब कुछ नज़र का धोखा है। थोड़ी देर में तमाम ढांचे नाचते रहे और फिर इसी कब्र में चले गए। इतने में फजर की अजान होने लगी। मैंने अपना अमल मुकम्मल किया और मस्जिद में जाकर नमाज अदा की और घर चला गया। खैर, जैसे कैसे 2 दिन और गुजर गए। आज मेरे अमल की 29वीं रात थी। अमल के दौरान एक जोरदार धमाका हुआ और हर तरफ धुआं ही धुआं फैल गया। तमाम कब्रें हिलने लगी। ऐसे महसूस हो रहा था जैसे जलजला आ गया हो। हर तरफ चीखों की आवाज़ें आने लगी। ऐसे मालूम होता था कि बहुत से बच्चे और औरतें दूर, बहुत दूर रो रही थीं। थोड़ी देर बाद फिर ढोल बजने की आवाज़ें आने लगी। मैं सिर्फ और सिर्फ अपने अमल में मसरूफ़ रहा। कुछ देर के बाद हर तरफ सुकूत छा गया। खुदा खुदा करके सुबह की अजान की आवाज़ मेरे कानों में गूंजी। मैंने अपना अमल मुकम्मल किया, नमाज फजर अदा की और सीधा घर चला गया। आज मेरे अमल की आखिरी रात थी। मुझे बड़ी खुशी हो रही थी कि अगर अल्लाह पाक ने मुझे कामयाब किया तो मेरा दोस्त ठीक हो जाएगा। इस रात मौसम बिल्कुल साफ था। आसमान पर तारे चमक रहे थे। चांदनी रात थी। हर तरफ सन्नाटा छाया हुआ था और कब्रिस्तान में हू का आलम था। अलबत्ता सर्दी के जोर में बिल्कुल कमी ना हुई थी। एक अनजाने खौफ ने मुझे जकड़ रखा था। मैंने इन सब बातों की परवाह किए बगैर हिसार खींचा और ऐसे अमल में मसरूफ़ हो गया। अभी मुझे अपने अमल करते हुए 15 मिनट भी ना हुए थे कि आसमान पर गड़गड़ाहट की आवाज़ आई। मैंने ऊपर देखा तो एक बहुत बड़ी बला आसमान से उड़ती हुई मेरे सर से होती हुई मेरे सामने आकर बैठ गई। खुदा की पनाह, एक दफ़ा तो मेरा दिल जैसे उछलकर हलक में आ गया हो। आंखें ऐसी जैसे बहुत बड़े बड़े अंगारे दहक रहे हो। जिस्म पर लंबे लंबे बाल हवा में लहरा रहे थे। मुंह से खून टपक रहा था। जुबान कम से कम 10 फुट लंबी होगी, जो सांप की तरह थी। मुझे देखते ही बोली। इसकी आवाज़ ऐसे आ रही थी जैसे बहुत सी बिल्लियां आपस में लड़ रही हों। और वो बला बोली, ए आदमजाद, तुम ये अमल छोड़ दो वरना बेमौत मारे जाओगे। मुझे देख रहे हो? मैं कुछ न बोला। बला बोली, तुम्हें अभी मज़ा चखाती हूँ। ये कहते ही इस बला ने पहाड़ जैसे बड़ा मुंह खोला। इसके मुंह से बहुत बड़े सांप और तकरीबन लंबे लंबे अस्तहे जैसे सांप और बिच्छू निकल निकल कर मेरी तरफ बढ़े। अब तो मुझे अपनी मौत यकीनी नजर आ रही थी। दिल ने चाहा कि हिसार तोड़ कर भाग जाऊं, मगर फिर बाबा जी की हिदायत याद आई। तावीज़ भी मेरे गले में पड़ा हुआ था। मुझे कुछ तसल्ली हुई। जैसे ही कोई सांप या बिच्छू हिसार से टकराता, इसको आग लग जाती। अचानक इस बला ने एक जोरदार चीख मारी और गायब हो गई। मैं अपने अमल में मसरूफ रहा। थोड़ी देर के बाद मुझे बहुत से लोग कब्रिस्तान की तरफ आते दिखाई दिए। चांदनी रात होने की वजह से इनके चेहरे साफ दिखाई दे रहे थे। इनमें ज्यादातर हमारे करीबी रिश्तेदार ही थे। उन्होंने एक चारपाई पर कोई जनाजा उठा रखा था। सब लोग बुरी तरह रो रहे थे। उन्होंने जनाजा बिल्कुल मेरे सामने रख दिया। मेरे वालिद साहब लोगों में से निकलकर मेरे सामने आए और बोले, बेटे सफदर, तुम यहाँ बैठे हो। उधर उधर तुम्हारे दोस्त का इंतकाल हो गया है। अब उठो और अपने हाथों से दफनाओ। ये सुनते ही मेरे होशो हवास गुम हो गए। वो दोस्त जिसकी खातिर मैं 40 दिनों से मुश्किलात झेल रहा था, मेरे सामने बेहसो हरकत पड़ा हुआ था। इतने में वालिद साहब की आवाज़ एक मर्तबा फिर आई, बेटे क्या सोच रहे हो? उठो तो अपने दोस्त का मुंह दफनाने से पहले देख लो, आखिरी बार इसको देख लो।
फिर इसने वापस नहीं आना। आओ बेटा, आओ, शाबाश। अब ये चिल्ला छोड़ दो। जिसके लिए कर रहे थे वो तो अब इस दुनिया में नहीं रहा। आपका दोस्त मरते वक्त बार बार आपका नाम ले रहा था। ये कहकर वालिद साहब रोने लगे। मुझ पर अब वाज़िया हो चुका था कि मेरा दोस्त वाकई मर चुका है। मेरा सर चकराने लगा। मैंने दीवाना वार उठने की कोशिश की, मगर किसी गैबी ताकत ने मुझे बैठने पर मजबूर कर दिया। इतने में बाबा जी की आवाज़ मेरी समाज से टकराई। बेटा, जल्दी जल्दी अपना अमल पूरा करो। आपके दोस्त को कुछ नहीं हुआ। ये सब आपको अमल से बाज रखने के लिए किया जा रहा है। ये सब आपकी नज़र का धोखा है, कुछ और नहीं। और मैंने अपनी तमाम तर तवज्जो अमल पर मरकूज कर दी। अचानक वो जनाजा जिसे मेरे वालिद साहब दोस्त कहकर पुकार रहे थे उठा और मेरी तरफ बढ़ा। वो मेरा दोस्त ही था। हाँ, वो मेरा दोस्त असद ही था। वो मेरे करीब आया और मुझसे मुखातिब हुआ। ए दोस्त, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। आपका अमल मुकम्मल हो गया है। अब बाहर आ जाओ और मुझसे गले मिलो। देखो, अब मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ, मगर अभी तक फजर की अजान नहीं हुई थी, इसलिए मैं एहतियात से अपना अमल करता रहा। देखते ही देखते मेरी दोस्त की शक्ल तब्दील होने लगी। मेरे दोस्त की शक्ल तब्दील होने लगी। अब इसकी जगह एक खूबसूरत लड़की ने ले ली। खुदा की कसम, इससे ज़्यादा खूबसूरत और हसीन लड़की मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखी। वो बोली, ए आदमजाद, मेरा एतबार करो, ये अमल छोड़ दो। मैं आपको इसके वज़न के बराबर सोना देने के लिए तैयार हूँ, और मैं आपकी हमेशा के लिए हो जाऊंगी, और आपका दोस्त भी ठीक हो जाएगा। इसकी आवाज़ में ऐसी मिठास और सहर था कि एक दफ़ा तो मेरा जी चाहा कि इस लड़की की बात मान लूं, मगर फिर बाबा जी की हिदायत याद आ गई। मैं अपने अमल में मसरूफ़ रहा। सख्त सर्दी के बावजूद मेरे जिस्म पसीने में नहा गया, जैसे सावन का महीना हो। खुदा खुदा करके फजर की अजान की आवाज़ें सुनाई देने लगीं। हर तरफ रोने और बैन करने की आवाज़ें आने लगीं। मैंने अपना अमल मुकम्मल किया। मस्जिद में जाकर नमाज फ़जर अदा की और अपने रब्बे करीम से रो रो कर अपने गुनाहों की माफ़ी मांगी। इसके बाद मैं सीधा बाबा जी की खिदमत में हाजिर हुआ। बाबा जी पहले ही से मेरा इंतज़ार कर रहे थे। मुझे देखते ही मुझे गले मिले और बैठने के लिए कहा। बाबा जी बोले, शाबाश बेटा, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। अब जाओ, अपने दोस्त असद को मेरे पास ले आओ। मैं फ़ौरन असद को लेकर बाबा जी की खिदमत में हाजिर हुआ। बाबा जी ने असद को अपने सामने बिठाकर कुछ पढ़कर असद पर दम किया और पानी दम करके इसके छींटे असद पर मारे। जैसे ही छींटे असद पर पड़े, असद के जिस्म से एक भारी आवाज़ आई, बाबा जी, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। इन लोगों ने मुझे तंग किया। मेरी हवेली में आकर इन्होंने जिस जगह आग जलाई, वहाँ मेरे दो बेटे सो रहे थे, जो जल गए। बाबा जी बोले, जो कुछ भी हुआ सो हुआ, इसमें इनका कोई कसूर नहीं, क्योंकि ये उन्हें नहीं देख सकते थे। तुम इस लड़के की जान छोड़ दो। मैं वादा करता हूँ तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा, वरना दूसरी सूरत में जलाकर भस्म कर दूंगा। अचानक असद के जिस्म से जो आवाज़ आ रही थी, इसने कह कहा लगाया, हा 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 हा, बुढ़े, तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मैं एक पंडित चरण राम की रूह का साया हूँ, जो कि काले अमल की बहुत बड़ी ताकत रखता है, और शैतान का पुजारी भी हूँ। इसलिए आपके लिए बेहतर होगा कि मेरा ख्याल छोड़ दो, वरना इस लड़के के साथ तुम्हें भी ख़त्म कर दूंगा। बाबा जी बोले, जो अमल हमने किया है, इसकी वजह से आपकी तमाम शक्तियाँ ख़त्म हो गई हैं। बाबा जी का गुस्से से जिस्म कांप रहा था। बाबा जी ने कुछ पढ़कर असद के जिस्म पर फूंक मारी। साया आहिस्ता आहिस्ता असद के जिस्म से
उतरना शुरू हो गया। असद अब बेहोशी में पड़ा था। इसे खबर न थी कि क्या हो रहा है। बाबा जी ने कुछ पढ़ा और साए पर फूंक मार दी। अचानक साए को लाल और सब्ज रंग की आग लग गई। एक जोरदार चीख की आवाज आई और हर तरफ अंधेरा छा गया। जब अंधेरा छटा तो असद हमारे सामने बिल्कुल ठीक हालत में था। मेरी आंखों से आंसू गिरने लगे। मैंने असद को गले लगाया। बाबा जी ने मुझे मुबारकबाद दी कि बेटा, अब तुम्हारा दोस्त बिल्कुल ठीक है। बाबा जी ने असद को एक तावीज़ दिया और 5 वक्त की नमाज पढ़ने की हिदायत की और हमने बाबा जी का शुक्रिया अदा किया और वापस घर आ गए। आज मैं और मेरा दोस्त एक साथ हैं और मेरा दोस्त बिल्कुल सेहतमंद है। हम उन बाबा जी के बहुत एहसानमंद हैं जिन्होंने मेरे दोस्त की जान बचाई और उसके बाद हमने कभी भी रात का सफ़र नहीं किया। जी दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर कीजिए और कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर दें। शुक्रिया।